दोस्तों नमस्कार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी जिस तरह की बातें कह और कर रहे हैं, निश्चित ही उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को ही दर्शा रही है। वे लगातार विभाजनकारी राजनीति को प्रोत्साहन देते हुए भूल जाते हैं कि उनके ऊपर देश को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने की जिम्मेदारी है। प्रश्न है कि कब राहुल गांधी इस महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदारी वाले पद पर रहते हुए उनके साथ न्याय करेंगे। वे जानते नहीं कि वे क्या कह रहे हैं, उससे क्या नफा नुकसान हो रहा है, या हो सकता है वे तो इसलिए बोल रहे हैं कि वे बोल सकते हैं। उन्हें बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसका नुकसान देश को भुगतना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने महाभारत कालीन चक्रव्यूह एवं पद्मव्यूह का सहारा लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधना चाहा। जिस तरह से उन्होंने बजट पूर्व हलवा परंपरा में वित्त मंत्री के साथ खड़े होने को जाति आधारित संरचना बताया, वह कहीं से भी तार्किक नहीं लगा। इस सेरेमनी में तो उस वक्त मंत्रालय के जो सीनियर अफसर होते हैं वे ही मौजूद रहते हैं, इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया। यह बात समझ से परे है। यही वजह है कि हलवा परंपरा की जब राहुल गांधी अपनी तरह से विवेचना कर रहे थे, तब वित्त मंत्री ने माथा पकड़ लिया था। राहुल गांधी ने जो तुलनाएं की वे निश्चित रूप से अतिशयोक्त ही कही जा सकती है। हर दिखते समर्पण की पीठ पर स्वार्थ चढ़ा हुआ है। इस प्रकार हर अभिव्यक्ति में कहीं न कहीं स्वार्थ की राजनीति है। सत्ता पक्ष को नुकसान पहुंचाने की ओछी मनोवृत्ति है। लोकसभा में आम बजट पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना पुराना आरोप इस नए सिरे से दोहराया कि बजट बनाने में कोई SC, ST और OBC अधिकारी नहीं होता। यदि उससे कुछ स्पष्ट है तो यही है कि वह समाज को बांटने वाली विभाजनकारी राजनीति पर अड़े हैं। इस तरह की बेतुकी बातें करते हुए वे क्यों नहीं समझना चाहते कि ऐसी स्थिति और इस तरह की परंपरा कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों के समय से चली आ रही है। कांग्रेस ही इसकी जिम्मेदार है, लेकिन वह कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी एक तरह से यह कहना चाह रहे हैं कि अनारक्षित वर्गों के अधिकारी आरक्षित वर्गों के हितों की उपेक्षा कर रहे हैं। इस तरह से वे देश की परंपराओं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझे बिना ही ऐसा कुछ कह जाते हैं जो देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत होता है। राहुल के बोलने का बचकानापन तो कभी कभी सारी हदें पार कर जाता है। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उच्च जात के शिक्षक प्रश्न पत्र बनाते हैं, इसीलिए आरक्षित वर्ग के छात्र फेल हो जाते हैं। आखिर यह भड़काऊ राजनीति नहीं है तो और क्या है। इस तरह के बयानों एवं बोलों से स्पष्ट है कि वह मनमाने और बेतुके तर्क देने में संकोच नहीं कर रहे हैं। वह अपनी बातों से चर्चा में तो आ जाते हैं और उनके समर्थक भी उनकी वाहवाही करने में लग जाते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वहाँ तो ना तो समाज को कोई सही दिशा दे पा रहे हैं, ना ही कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है। यहाँ जनता से जुड़े मामले उठाए तो अच्छा ही रहेगा, जिससे समाज का कुछ भला हो सके, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर जातिवाद को बढ़ावा देना और इसके समर्थन में बेतुके तर्क देना ये अच्छी बात नहीं है। पूरा देश यह मानता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। इसका उन्होंने उपयोग करना चाहिए, जिससे सत्ता पक्ष के समर्थक भी उनकी प्रशंसा करने लगे। इसलिए राहुल गांधी को नए सिरे से अपने इन बातों की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि भविष्य में संसद में वे नए रूप में प्रस्तुत हो सकें। आपको यह खबर कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। धन्यवाद।